हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। सो शुरू करते हैं आज का स्टॉक एनालिसिस और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से ट्रिगर्स हिट हुए हैं और कहाँ कहाँ पे हिट हुए। सो फर्स्ट इज एफडीसी। एफडीसी में हमारा जो पिवट था 434 का, ये एक्टिवेट हो चुका है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो तो इस बार प्राइस ने 18 जनवरी को प्राइस ने इस पिवट के थ्रू ऊपर मूवमेंट दी थी, तो तब उसको एक्टिवेट कराया गया था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो एक बेस था, ये काफ़ी बड़ा बेस था, कई महीनों का बेस था। और विद इन द बेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जब प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज होती थी तो वॉल्यूम्स एक्सपोनेंशियली हाई वॉल्यूम्स आते थे, मोर देन दी एवरेज 50 डेज वॉल्यूम। जो भी प्रीवियस 50 डेज के एवरेज वॉल्यूम है, उनसे कई ज़्यादा वॉल्यूम्स हाईज के दिनों में आते थे। तो ये एक काइंड ऑफ इंडिकेशन था कि कहीं ना कहीं स्टॉक जो है अकुमुलेट किया जा रहा है बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा। सो इसीलिए यहाँ पर एक इम्बैलेंस दिख रहा था सप्लाई और डिमांड का, जहाँ पे ये जो 430 के आसपास का जो रेजिस्टेंस था, बार बार प्राइस उसको हिट करके वापस आ रही थी। आप देख सकते हो कि कई बार अटेम्प्ट हुआ। एंड दैट वाज द रीज़न कि हमें लगा कि शायद यहाँ पर एक सप्लाई का डिमांड का इम्बैलेंस आ सकता है, बिकॉज यहाँ की जो 434 का रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करने के बाद देर वुड बी ए ह्यूज डिमांड। और चूंकि मार्केट में सप्लाई है नहीं, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जाना शुरू कर दे। सो देखते हैं, अभी फिलहाल ट्रिगर तो हिट हुआ है। और स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, कितना ही अच्छा एनालिसिस आप क्यों ना कर लो, आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस लगा के चलना होता है। सो ये भी हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये 403 पर है। लेट्स सी के प्राइस आगे फ्यूचर में कैसे मूव ऑन करती है। देन द नेक्स्ट इज वबाग। तो वबाग में हमारा पिवट जो था वो हिट हुआ 668 का, एंड इमीडिएटली नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो यही होता है मार्केट में कि अगर आप स्टॉप लॉस या अपने रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो देर इज़ अ चांस कि आप लंबे अरसे तक अपने पैसों को एक डेड मनी की तरह उसमें रखोगे। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि हमारा एनालिसिस रॉन्ग है या हमने कुछ गलती करी है या फिर हमने जल्दी पकड़ा है स्टॉक को, उसकी मूवमेंट्स अभी भी बाकी है, जब भी हमें रियलाइज़ होता है तो हम इमीडिएटली यहाँ से एग्जिट ले लेते हैं। हम किसी तरह का गुरेज नहीं करते एग्जिट करने में। एंड दैट इज़ द थिंग यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में जितना जल्दी हो सके, मतलब इमीडिएटली जितना जल्दी हो सकेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बस अब प्राइस ऊपर नहीं जा रही तो मैं एग्जिट कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। आप एक प्रॉपर पॉइंट्स आइडेंटिफाई करें, स्विंग लोज, जैसे कि यहाँ पे स्विंग स्विंग लो था। तो अगर प्राइस उसको हिट करती है, उस प्राइस के नीचे जाती है प्रीवियस स्विंग लो के, तो देर इज़ अ चांस कि हम यहाँ से एग्जिट कर लेंगे। या फिर देर इज़ अ रूल के जो कहता है कि यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए, और जैसे ही वो रूल वायलेट हुआ, हमने यहाँ पे एग्जिट मार दी बिना कोई गुरेज किए, विदाउट एनी सेकेंड थॉट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज एलेकॉन। वबाग मैंने यहाँ पर रखा हुआ था बिकॉज लास्ट वीडियो में लास्ट वीडियो में इसके बारे में ट्रिगर पे था ये, और आपके साथ ये स्टॉप लॉस शेयर करना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा था। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी हिट द स्टॉप लॉस। एलेकॉन, एलेकॉन इज गोइंग गुड। यहाँ पे एक जगह थी 18 जनवरी को, जब उसने एक काइंड ऑफ एक बड़ी रेड कैंडल फॉर्म की थी, बट बाय द टाइम मार्केट एंडेड इट अगेन वेंट अप। यहाँ पे फिर से उसको डिमांड मिल गई और प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। सो फिलहाल हमारा जो पिवट था वो 970 का था, और एस एल इज स्टिल एट 904, बिकॉज कोई स्विंग हमें अब तक देखने को नहीं मिला है, स्विंग लो। ये हो जाता था हमारा स्विंग लो, जैसे कि हमारा रूल है कि अगर ये जो हाई है प्राइस का 1093 या 94 कह लो, इसके ऊपर अगर एंड ऑफ द डे क्लोज होता था तो शायद ये इसको हम स्विंग लो डिनोट करते थे, और इस स्विंग लो को ट्रेल करते थे यहाँ पर नीचे 955 के आसपास। बट ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए हमारा एस एल इज स्टिल एट 903।
देन EMIL इज ऑल्सो गोइंग गुड। EMIL में भी एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है एंड द वॉल्यूम्स आर क्वाइट ड्राई। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ VCP बोल सकते हो या फिर एक कप एंड हैंडल सेटअप बोल सकते हो, वो फॉर्म कर रही है शायद प्राइस। हमारा जो पिवोट था 158 का था, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, ऑलमोस्ट उसके करीब आई थी प्राइस एंड देन तब से तो ये ऊपर की तरफ ही है। यहाँ पर हम एक स्विंग लो बनने की कोशिश, स्विंग, या यहाँ पे एक स्विंग लो बना हुआ है बेसिकली। तो मुझे पता नहीं है मैंने तब क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, बट अब यहाँ पर ये स्विंग लो होगा हमारा। सो दिस वुड बी अराउंड टू 191, 191 के आसपास हम स्विंग लो कंसिडर करेंगे। इसको मैं ट्रेल कर दूंगा हमारे 191 को। रीज़न बीइंग, रीज़न बीइंग जैसे कि ये जो स्विंग बना हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा स्विंग, तो ये जो कैंडल है 15th जैन की कैंडल, ये उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है उसने। सो दैट्स वाई ये पूरा स्विंग कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। इसलिए अभी यहाँ पे इसको, ये जो लो है 191 का, इसको स्विंग लो कंसिडर किया जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक इज पिरामिड। पिरामिड में जैसे कि आप सभी जानते हो, ये हमारा एक प्राइमरी IPO बेस का फाइंडिंग था। यहाँ से पिवोट 181 का था एंड प्राइस वेंट अप वेरी नाइसली। देन कुछ इस तरह से प्राइस ने यहाँ पे स्विंग लो नहीं बना, उसके पहले ही प्राइस जो है यहाँ से नीचे आ रही थी। सिंस ये हमारा नो रिस्क ट्रेड था, बिकॉज हमने स्टॉप लॉस जो है उसको ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेल किया हुआ था, तो SL हिट होने के बाद हम यहाँ से निकल गए हैं। ये नो प्रॉफिट नो लॉस में ही हमारा काउंट कर सकते हैं इसको, SL हिट होने के बाद। ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, बट फिलहाल के लिए उसको इग्नोर करते हैं। देन वी हैव अलेम्बिक। अलेम्बिक में या अगेन ये भी एक ट्रिगर हमारा जो था 96.65 का, ये प्राइस ने काफ़ी अच्छी तरह से 15 तारीख को इसको क्रॉस किया, बट उसके बाद से फिर से ये बेस में आ गई है प्राइस एंड कंसोलिडेट करने लग गई है। सो लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। देन IRM में प्राइमरी IPO बेस था, फर्स्ट पिवोट यहाँ पर था कई 497 के आसपास। उसके बाद ये बेस ओवर बेस बन रहा था, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे सेकंड पिवोट था, सेकंड पिवोट हिट हुआ हमारा 555 का, एंड उसके बाद इमीडिएटली 2 दिन में ही स्टॉप लॉस भी हिट हो गया, है ना। जो 17 तारीख को हिट हुआ था, तो 15 और 17 ऐसे यहाँ पर भी एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ एंड वी एग्जिटेड। देन हमारा और एक लैंडमार्क कार्स का एक्टिव ट्रिगर था। आई डोंट नो व्हाई मेरी ड्राइंग्स जो है यहाँ पे दिख क्यों नहीं रही है। रिफ्रेश करूँ क्या, रीसेट चार्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आ गई। तो या लैंडमार्क कार का भी एक पिवट हमारा 864 का था, काफ़ी ज़बरदस्त गैप अप हुआ था एंड पिवट हिट हुआ उसके बाद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्राइस जो है फिर से बेस में आ गई और हमारे स्टॉप लॉस को इसने हिट कर दिया। 806 के आसपास का हमारा स्टॉप लॉस था। सो ये एक अगेन ये दोनों ट्रिगर्स हमारे हिट हुए। देन वी हैव गरवारे हाईटेक फाइबर। यहाँ पर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जो है बेस से बाहर निकली थी, उसके बाद हल्का सा एक पुल बैक और प्राइस अगेन यहाँ पे नया पिवोट सेट किया था 1677 वाला। तो यहाँ से प्राइस अब ऊपर की तरफ जा रही है। सो लेट्स सी कि ये कब तक ऐसे मूव करता है। SL 1553 का है एंड दिस इज ओपन। तो उम्मीद है कि ये सिंस ये नया ट्रेंड होगा, आई मीन नया इन द सेंस कि यहाँ पर काफ़ी दिनों तक कंसोलिडेट करती रही प्राइस और अब एक बेस से बाहर निकल रही है, तो आई एम होपिंग कि ये थोड़ा सा और अच्छे से जा सकती है ऊपर।
Now moving on to the next is Max Health. So Max Health is also doing great. 634 का हमारा पिवट था, वीसीपी देखा था हमने, अराउंड ये निकला था 30 नवंबर को, इस वीसीपी के बेस से बाहर निकली थी प्राइस, एंड उसके बाद से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं। सो एसएल फिलहाल जो था इनिशियली यहाँ पर था हमारा 597 के आसपास। नाउ वी हैव ट्रेल्ड इट टू 696। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट दो स्टॉक्स है, ये ऐसे स्टॉक्स है जो हमारी रडार पर है। इन केस अगर ट्रिगर हिट हो जाता है तो दीज विल गेट एक्टिवेटेड। सो फर्स्ट इज स्नाइडर इलेक्ट्रिक। आप अगर देख सकते हो तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक बहुत ज़बरदस्त रनअप यहाँ पे दे चुकी है ऑलरेडी, है ना। बार बार इसका बेस बन के बेस से ब्रेकआउट किया है, और जब भी ब्रेकआउट करती है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट करती है। यहाँ से इसने दिया था, अगर फर्स्ट रन की बात करूँ मैं, तो 38% के आसपास, या मैक्सिमम लूँ तो 48% के आसपास। देन यहाँ से ये वाला जो बेस बना था, इसके बाद जो इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ से तो यहाँ तक, ये 21% के आसपास का इसका वन साइड रन था। अब यहाँ पर फिर से प्राइस जो है कंसोलिडेट हो रही है, और सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद आती है प्राइस के कंसोलिडेट होते वक्त, उसका जो वॉल्यूम है, आप देख सकते हो कि किस तरह से वॉल्यूम्स आर गेटिंग ड्राइड। तो यहाँ पर एक पिवट होगा हमारा जो कि 450 के आसपास होगा। यहाँ पर दिस वुड बी आर पिवट 450। जैसे ही प्राइस इसको क्रॉस करती है, सो दिस वुड गेट एक्टिवेटेड। लेट्स सी कि अब कैसे पैन आउट होता है ये। यहाँ पर मैं एक नोट लिख लेता हूँ। तो 450 का ये पिवट होगा। देन द नेक्स्ट इज गुफिक बायो। गुफिक बायो इससे पहले भी हमारे रडार पे आया था, यहाँ पर कहीं तो था तब, लेकिन अभी फिर से एक बार आया है। तो यहाँ पर प्राइस ने पहले ब्रेकआउट दे दिया था ऑन 10 ऑफ जैन, ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट दे दिया था, बट अल्टीमेटली प्राइस जो है बेस में आके क्लोज हुई थी, पूरी तरह से बाहर क्लोज नहीं कर पाई थी। उसके बाद से फिर से प्राइस जो है वापस पुल बैक दिया है और कंसोलिडेट कर रही है। अब यहाँ पर एक पिवोट निकल कर आया है, जैसे कि एक पुल बैक आया, फिर एक रैली आई, हल्की सी रैली 1-2 दिन की, उसके बाद फिर से प्राइस जो है पुल बैक कर रही है हल्का सा। तो ये जो हल्की रैली आई थी, अब इसका जो हाई पॉइंट होगा, दैट अराउंड दैट पॉइंट 350, सॉरी 350, ये हमारा पिवोट बन गया है अभी, है ना। तो पिवट इज एट 350, और उसके बाद अगर यहाँ से ब्रेकआउट करती है प्राइस, तो ये स्विंग लो जो है दैट वुड सर्व एज अ स्टॉप लॉस हमारे लिए। यस, तो ये स्विंग लो कितना है, 324। यप, 324 का एसएल। सो दिस इज आवर प्लान फॉर गुफिक बायो। देन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो हमारी नज़रों में हैं। सो फर्स्ट इज प्रिसीजन वायर्स। प्रिसीजन वायर इससे पहले भी हमने लिया था, थोड़ी सी जल्दबाजी की थी उस वक्त। तो हम जब यहाँ पर थे, मैं अगर आपको बताऊँ तो इस ब्रश से बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं फिफ्थ फिफ्थ जैन का जो कैंडल है, यहाँ पर यहाँ पर हमने उसकी एंट्री ली थी। 8 जैन को हमने एंट्री ली थी इस इस कैंडल पर। ये जो फिफ्थ जैन वाले कैंडल को पास करके जब प्राइस ऊपर जा रही थी, हमें लगा था ये वीसीपी है और ब्रेकआउट दे देगा। वायर्स की वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे थे। अल्टीमेटली ऐसा हुआ नहीं। हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इस 8 जैन का जो कैंडल था उसके नीचे था स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस प्राइस ने इमीडिएटली 2-3 दिन के बाद हिट कर दिया, एंड अगेन वहाँ पर 50 डेज का जो ये एवरेज लाइन आ रही है, डेमा की जो लाइन आ रही है, जैसे इस बार सपोर्ट लिया था प्राइस ने, उसी तरह से थर्ड टाइम भी प्राइस ने सपोर्ट लेने की कोशिश की वहाँ पर, एंड ऊपर की तरफ गई है। सो इसलिए अब यहाँ पर एक गुंजाइश है कि अगर प्राइस जो है इस पिवोट को 133.5 का जो नया पिवोट बन के आया है, इसको बेसिकली पिवोट रीसेट कहते हैं। जब पहला पिवोट फेल होता है, आई मीन पुल बैक दे देता है,
और उसके बाद फिर से उसी जगह के आसपास आके प्राइस कंसोलिडेट करती है, तो दैट इज़ अ पिवट रीसेट। तो यहाँ पर फिर से एक पिवट रीसेट हमें देखने को मिल रहा है, एंड 133.5 इज क्या कहेंगे जिसको कि उसका पिवट है, हाँ रेजिस्टेंस है, लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है। अगर वो क्रॉस हो जाती है तो देर इज अ चांस कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो। एंड उसी के साथ इन केस अगर ये 127.5 का जो एस एल मैंने कंसिडर किया है, अगर प्राइस इसको बिना बाईपास किए, आई मीन इसके नीचे बिना अंडरकट किए ऊपर ब्रेकआउट करती है, आई मीन ब्रेकआउट अगर पहले आता है बिफोर टचिंग दिस 127.5 का लाइन, तो दिस वुड बी अ वैलिड स्टॉप लॉस। अदरवाइज अगर कल को ऐसा होता है कि प्राइस हल्का सा नीचे जाती है एंड देन देर इज अ ब्रेकआउट, तो फिर ये जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा या प्राइस होगी लो वाली, वो स्टॉप लॉस बनेगी। नॉट नेसेसरी, हाँ इन केस अगर ये इससे भी नीचे चले जाता है, प्रीवियस जो स्विंग है उसके भी नीचे अगर प्राइस जाती है, तो उस केस में नहीं होगा ऐसा। उस केस में ऐसा नहीं है कि भाई इसको स्टॉप लॉस हम कंसिडर करेंगे। उस केस में ऐसा है कि हम रीथिंक करेंगे कि हम अभी भी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है हमारा वो फेवरेबल है या नहीं। इन केस अगर वो फेवरेबल नहीं है तो हम इसको अवॉइड करेंगे लेना। सो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट और वी टेक आर रिस्क इन अकाउंट। उसके बाद है और एक हमारी नज़र में हेरिटेज। तो ये तो ऑलरेडी हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में कि किस तरह से इसका वीकली सेटअप अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ ये इशारा कर रहा था। और तभी हम ये जो तीन कैंडल्स बने थे, दो कैंडल्स थे बेसिकली तब, तो उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा तो वी वर एंटिसिपेटिंग 315.20 के आसपास अगर ब्रेकआउट आता है तो देर आर चांसेस कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ रहे। बट हमें वहाँ पे प्रॉपर एंट्री के लिए पिवट पिवट तो मिल गया था, बट एस एल थोड़ा सा लंबा हो रहा था आई गेस, तो ये हमने ट्रिगर नहीं करवाया। ऑलमोस्ट 9% का एस एल था, सो दैट्स वाई वी स्टॉप्ड, वी पुल्ड आवर हैंड बैक, हमने उसको एक्टिव वेट नहीं किया। देन द नेक्स्ट इज एच एफ सी एल। एच एफ सी एल भी एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब बाहर निकल रहा है, एंड देर इज़ अ चांस कि ये एक अच्छी खासी रैली स्टेज करे। अगर मैं आपको बताऊँ वीकली चार्ट इसका, तो कुछ इस तरह से मुझे इसमें वीसीपी नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये प्रॉपर वीसीपी हो, बट देख सकते हो आपके पुल बैक्स जो है वो किस तरह से छोटे छोटे होते गए। एक 48% का ऑलमोस्ट, देन 36% का पुल बैक, एंड देन उसके बाद यहाँ पे 22% का पुल बैक। उसके बाद से प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाना शुरू की है। अब यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है, जो फर्स्ट पुल बैक आया था उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एक रेजिस्टेंस है। बट अगर वो क्रॉस कर लेती है प्राइस, तो देर आर चांसेस कि ये एक अच्छी खासी नई रैली इसमें आ सकती है एच एफ सी एल में। नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही हो, बट जिस तरह से वीसीपी की हिस्ट्री है या कंसोलिडेशन के बाद जो स्टॉक्स बाहर निकलते हैं उनकी जो प्राइस एक्शन होती है, उसको हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं। ऑब्वियसली मार्केट में हर कोई चीज़ 100% नहीं होती, सो प्लीज़ इसको भी एज अ एडवाइस मत कंसिडर कीजिएगा। हो सकता है ये यहाँ से नीचे भी गिर जाए। नेक्स्ट इज केडीडीएल। केडीडीएल में अगेन एक वीसीपी बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर पिवट अब तक डेवलप हुआ नहीं है, सो वी आर जस्ट वाचिंग दिस। वेरांडा लर्निंग। तो वेरांडा लर्निंग में एक ये न्यूली लिस्टेड स्टॉक था, यहाँ पे इसका प्राइमरी आईपीओ बेस बन के यहाँ से प्राइमरी आईपीओ बेस का ब्रेकआउट आया था। वो ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक करीबन 33% या 34% कह लीजिए ऊपर तक गया था प्राइमरी आईपीओ बेस ब्रेकआउट के बाद। देन वहाँ से इसकी जो जर्नी डाउनवर्ड्स शुरू हुई है, तो ये अभी तक ऐसे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं पुल बैक्स, एक दो पुल बैक लगे हैं, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी प्राइस स्टेबल होके ऊपर की तरफ मार्च करना शुरू कर सकती है। सो दिस इज वेरांडा लर्निंग सोल्यूशन। सो वी आर स्टिल वॉचिंग दिस स्टॉक। हो सकता है आगे अगर अच्छा पिवट मिल जाए, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आई गेस ये 17 18 16% का है डिस्टेंस। तो ये तो खैर पिवट नहीं माना जाएगा, बट अगर यहाँ से प्राइस टाइट हो जाती है थोड़ी, तो उसके बाद ज़रूर इसको देखा जाएगा। लेट्स सी।
देन देर इज आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री में ऐसा है कि शायद यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो आप अगर देखोगे तो प्राइस हमेशा यहाँ से, इसके बाद से जब ये टॉप बना था उसके बाद से लोअर हाइज लगा रही थी, हर बार लोअर स्विंग हाइज लगा रही थी। लेकिन अब जो है प्राइस ने इस ट्रेंड को, ये जो ट्रेंड था इसको ख़त्म किया है और यहाँ पर एक हायर स्विंग हाई लगा हमें दिख रहा है। और उसी तरह से अगर आप लोज को देखोगे तो लोअर लोज लग रहे थे हर बार, है ना। अगर एक पिक्चर आपके सामने रखूँ तो एक ट्रेंड ऐसा चल रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेंड में कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। सो दैट्स वाई यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल इज़ ऑन कार्ड्स। और हो सकता है यहाँ से प्राइस अगर पुल बैक मारती है और एक प्रॉपर पिवोट हमें देखने को मिलता है तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। बट फिलहाल के लिए ऑब्जर्व ज़रूर कर रहे हैं हम। इसमें और एक चीज़ है कि यहाँ पे अर्निंग्स जो है, दे आर ड्यू सून ऑन 6 Feb। वी आर एक्सपेक्टिंग अर्निंग्स फ्रॉम आरती इंडस्ट्रीज। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये एक टर्न अराउंड सिचुएशन से गुजर रही है। अगर आप देखोगे यहाँ का अर्निंग्स, तो जो इसका नेगेटिव सरप्राइज था अर्निंग्स के मामले में 11.76% का, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव सरप्राइज मिला था मार्केट को, यानी कि क्यू ऑन क्यू प्राइस जो है, आई मीन क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स अच्छे निकल के आए थे इसके। सो अगर वो कंटिन्यूएशन यहाँ पे देखने को मिलता है फेब में जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके अंदर भी, सो देर आर हाई चांसेस कि ये ट्रेंड रिवर्सल का एक प्लेयर बन जाए। देन वी हैव जेटी ई के टी। ये भी स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था कई दिनों से। इसने 2024 में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया एंड उसके बाद फिर से पुल बैक दिया है। पुल बैक देने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर एक प्रॉपर पिवोट बन जाए, क्योंकि फिलहाल अगर हाई टू लो देखा जाए तो ये तकरीबन 14-15% का है, विच इज़ नॉट अ प्रॉपर पिवट पॉइंट। बिकॉज 10% से ज़्यादा अगर स्टॉप लॉस होता है तो वो ज्योमेट्रिकली आपके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। तो वी आर वेटिंग कि यहाँ से कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो और एक प्रॉपर जो है पिवोट हमें मिले, जो कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल अगर हमें नज़र आता है तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। JLHL ये एक प्राइमरी आईपीओ बेस हमें लग रहा था, बट काफ़ी वीकनेस दिख रही है प्राइस के अंदर। आप देख सकते हो कि कल का जो क्लोजिंग था, आई मीन सैटरडे का, तो वो तो काफ़ी लो के करीब था। तो ये आईपीओ बेस बना तो था, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे क्या होता है क्या नहीं। इसको ज़्यादा कीनली हम इससे ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट जुपिटर से। फिलहाल ये सेटअप को देखते हुए पता नहीं कल परसों या नेक्स्ट वीक में कैसा रहे मार्केट। सो ये कुछ स्टॉक्स थे जो नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ आप इसको एज अ एडवाइज टू बाई या सेल दी स्टॉक्स ऐसा प्लीज़ कंसिडर ना करें, बिकॉज वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही मैं एकेडमिकली फाइनेंस बैकग्राउंड से आता हूँ। तो प्लीज़ मेरी जो भी बातें हैं आप इसको जस्ट एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इनमें पोजीशन बनाए या इनमें से पोजीशन निकालें, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू एडवाइज यू और नॉट ऑथराइज्ड टू एडवाइज यू ऑन दिस। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। बाय बाय एंड टेक केयर।